और कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया होंगे। आज नया चैप्टर लेके आए आपको लिए। स्टार्टिंग का है जियोग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी क्या है कि प्रत्येक इंसान का एक जिज्ञासा है कि ज्योग्राफी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिले, और क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई है इसकी, क्या है। तो इसकी पहले ना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो जियो का मतलब होता है वो पृथ्वी होता है, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, और भू का मतलब होता है पृथ्वी, गोल का मतलब होता है पृथ्वी क्या है, गोल है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ की बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो जियोग्राफी शब्द है ये ग्रीक शब्द है। जो ये जियोग्राफी शब्द है ये कौन सा है? ग्रीक शब्द है। कई बार पूछा गया है एनटीपीसी में भी, रेलवे में, कि जियोग्राफी जो शब्द है कौन सा है? एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है। भूगोल के पिता, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि भूगोल के पिता कौन है? फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर्स ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी। भूगोल का पिता एराटोस्थेनीज। भूगोल के पिता कौन है? फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का जनक। एराटोस्थेनीज। अब बात आती है हेकेटियस कौन है? हेकेटियस यहाँ पर आ जाती है कि भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने वाले पहले खगोलविद थे। तो भूगोल को क्रमबद्ध करने वाले जनक, भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से करने वाले जनक हेकेटियस। हेकेटियस यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जियोग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो एराटोस्थेनीज ने किया था। और इसके आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा और बताते हैं। अब बात जाते हैं आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। तो आधुनिक भूगोल के जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये आधुनिक भूगोल के जनक हैं। और विश्व, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र दिया था वो अनेक्सिमेंडर ने दिया था। विश्व का प्रथम मानचित्र, विश्व का जो प्रथम मानचित्र दिया था वो अनेक्सिमेंडर ने दिया था।
अनेक्सिमेंडर। ओ मार्क अनेक्सिमेंडर ने दिया था। और इसके बारे में ना आगे चलते हैं, ब्रह्मांड है ना, इसके बारे में ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड के बारे में क्या है कि हमेशा से मानव की जिज्ञासा रही है कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, और ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में केंद्र में क्या है, क्या कैसे गतिविधि हो रही है, तारे की गति क्या हो रही है, पृथ्वी की गति क्या है, सूर्य की गति क्या है, तारे हैं तो तारे क्या हैं। तो इस तरीके से ना इसके ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया था वो 140 एडी में किया था और 14वीं शताब्दी में किया था। 140 एडी 14वीं शताब्दी में किया था। और ये थे तुम्हारे रोमन के खगोलविद टॉलमी। ये रोमन के थे खगोलविद और टॉलमी थे। सबसे पहले जो ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया था वो टॉलमी ने किया था, रोमन के थे। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, पृथ्वी। जो ब्रह्मांड के केंद्र में है पृथ्वी है और सभी ग्रह एवं तारे इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो 14वीं शताब्दी में रोमन के खगोलविद टॉलमी ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सभी ग्रह एवं तारे इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद में 15वीं शताब्दी में इसके बाद 15वीं शताब्दी में पोलैंड के खगोल शास्त्र कोपरनिकस ने पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या माना, कोपरनिकस ने माना ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। सोलहवीं 18वीं शताब्दी में इटली के गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली ने गैलीली ने माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि कर दी अपनी दूरबीन के माध्यम से। तो 18वीं शताब्दी में इटली के गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन के माध्यम से कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की।
और माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है और सभी ग्रह और तारे इसकी परिक्रमा करते हैं। ये राज खोल दिया गैलीलियो गैलीली ने, जो कहाँ के थे, इटली के गणितज्ञ थे। और दूरबीन का आविष्कार दूरबीन का आविष्कार भी हो गया। और दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा होगा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा। तो इस तरीके से दूरबीन का आविष्कार हो गया, गैलीलियो गैलीली ने हो गया, गैलीलियो गैलीली ने कर दिया 18वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 14वीं शताब्दी में टॉलमी ने, रोमन के खगोल शास्त्र टॉलमी ने ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को बताया। उसके बाद 15वीं शताब्दी में पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को बताया। और बाकी सभी ग्रह एवं तारे क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद 18वीं शताब्दी में इटली के गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन के माध्यम से और कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। और इस तरीके से गैलीलियो गैलीली के द्वारा ही दूरबीन का आविष्कार हुआ। और दूसरा ये बात आती है कि सबसे पहले ब्रह्मांड किसने देखा, तो ब्रह्मांड सबसे पहले देखा गैलीलियो गैलीली ने। किसने देखा, गैलीलियो गैलीली ने। तो ब्रह्मांड सबसे पहले किसने देखा, ब्रह्मांड देखा गैलीलियो गैलीली ने। चलो आगे बताते फिर। इसके बाद 20वीं शताब्दी में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तुत किया। तो 20वीं शताब्दी में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तुत किया। और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की व्याख्या की, या आइंस्टीन के सिद्धांत पर एक व्याख्या दी। और अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर एक सिद्धांत दिया। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो सौर मंडल की सबसे पहले खोज की थी कोपरनिकस ने। सौर मंडल की सर्वप्रथम खोज कोपरनिकस ने। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। और सौर मंडल को सर्वप्रथम किसने देखा था, गैलीलियो गैलीली ने। सौर मंडल को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन के माध्यम से, जबकि सौर मंडल की सर्वप्रथम जो खोज का श्रेय है वो जाता है कोपरनिकस को। इसके बाद में कल चलेगी बिग बैंग की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बिग बैंग की थ्योरी, बहुत ज्यादा ना रेलवे में और जियोग्राफी के क्वेश्चन तो हर टेस्ट में आ रहे हैं, क्या कौन सा भी
ईपी पुलिस का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, जीडी का हो, कांस्टेबल का हो, कोई भी टेस्ट हो, जियोग्राफी का क्वेश्चन है ना, बहुत सारे आ रहे हैं आजकल और काफी पूछे जा रहे हैं, इसकी गहराई से भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कल है ना इसकी बिग बैंग की थ्योरी है ना, कल समझाएंगे। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।